क्वेश्चन ये था, किसी एपी के n पदों का योगफल 5n माइनस में n स्क्वायर है। एपी के n पदों का योगफल क्या है? 5n माइनस में n स्क्वायर है। तो क्वेश्चन कह रहा था कि इस एपी के nवें पद को ज्ञात करिए। एपी के nवें पद को मतलब हमें ये पूछ रहा था कि an का वैल्यू क्या होगा। हम क्या करते हैं, इस क्वेश्चन के पूछने का मतलब होता है कि इस एपी में a और d का वैल्यू निकाल दीजिए और n के जगह पर उसी तरह से n को छोड़ दिए। हम बोलेंगे S1 में, इस Sn में अगर n के जगह पर अगर 1 रखे तो ये होगा आपका 5 इंटू 1 माइनस में 1 स्क्वायर, ये होगा 5 इंटू 1, तो 5 में से 1 गया तो 4 बच गया ये S1। और ये इस S1 का मतलब होता है, इस S1 का मतलब होता है a और a का वैल्यू हमें 4 मालूम चला। फिर से n के जगह पर अगर 2 रखे, n के जगह पर अगर 2 रखे तो हम लिखेंगे S2 बराबर 5 गुने 2 माइनस में 2 का स्क्वायर हो गया। 5 में 2 से गुना किया तो 10 माइनस में 4 हो गया। तो ये जो S2 का वैल्यू कितना गया? 10 में से 4 गया तो 6 बचा। और A2 का मतलब होता है प्रथम दो पदों का योगफल। इसका मतलब ये हुआ आपका 2a प्लस में d होता है। इसका वैल्यू कितना है? 6 आया। हम क्या करते हैं, a का वैल्यू यहाँ पर रख देते हैं, तो लिखेंगे 4 2 इंटू a का वैल्यू 4 है तो 4 प्लस में d बराबर क्या है? 6 है। तो 4 में यदि हम 2 से गुना किया तो 8 प्लस में d, ये किसका बराबर? 6 का। तो d का जब वैल्यू हो जाएगा 6 माइनस में 8, तो d का वैल्यू कितना हो गया? माइनस में 2 हो गया। an का जो फॉर्मूला होता है, an का जो फॉर्मूला होता है वो होता है a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी होता है। an बराबर एक जगह पर कितना रखना है? एक जगह पर 4 रख देंगे, तो ये हो गया आपका 4 प्लस में n माइनस 1 और गुने डी का वैल्यू कितना होगा? माइनस में 2 हो गया। इसको जब हम हल करेंगे तब ये होगा 4 प्लस माइनस माइनस, ये 2n माइनस माइनस प्लस कितना? ये 2। तो 4 में 2 को जोड़ देते हो गया 6 माइनस में 2n होगा। इसका मतलब जिस एपी के n पदों का योगफल 5n माइनस में n स्क्वायर है, उसी एपी का जो nवां पद होगा वो